के लिए। सर, जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है आज, तृणमूल कांग्रेस का सीधा हाथ, उल्टा हाथ ममता बनर्जी का, सब आपके साथ है। कल देखा हमने किस तरीके का जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्या कहेंगे, क्या ये बदलाव है? अब भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंचने वाली है पश्चिम बंगाल के अंदर? सर देखिए, जो जन सैलाब आगे और पीछे, आपके कैमरामैन पीछे भी दिखाए जरा जी। अरे पीछे दिखाओ, पीछे जी। ये जन सैलाब देखिए जी। जो लोग आए हैं वो बताता है जी कि तृणमूल कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोकल मुद्दों की बात करती हैं ममता बनर्जी, आप भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ लोकल मुद्दों को उठाने वाली है? किससे इजाज़त दिलाने वाली है पश्चिम बंगाल के लोगों को? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बना हुआ है, कानून और व्यवस्था बनी हुई है, परिवारवाद बना हुआ है, सरहदों के अंदर से होती हुई घुसपैठ बनी हुई है। ये सारे मुद्दों पर बंगाल की जनता त्रस्त है और एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। हालांकि जल सैलाब जो है वो जवाब दे रहा है अमित शाह जी, लेकिन फिर भी आपको बाहर का कह देती हैं दीदी, कहती हैं बाहर के हैं। मैं तो गुजरात से ही आता हूं, मगर यहाँ चुनाव मैं नहीं लड़ने वाला, बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे, बंगाल के धरती पुत्र लड़ेंगे। जिस तरीके से हमले अमित शाह जी लगातार देखने को मिले हैं, कल भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला होता है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर होने वाली है? देखिए, जनता का जो सैलाब है वो बताता है कि हमारे अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा पर हमला करा वो ममता जी को उल्टा पड़ा है। अब वो आप भय की राजनीति आगे नहीं चलेगी, जागरूक हो चुकी है और अब की कोई किसी से डरने वाला नहीं। किसानों को बरगलाने का काम कर रही है वामपंथी और ये कहेंगे अमित शाह जी? इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं, इतना ही कहता हूँ, सबने संवाद करना चाहिए। तो ये तो गृह मंत्री अमित शाह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। देखिए, अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फुल्ली कॉन्फिडेंट है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जन सैलाब ये देखने को मिल रहा है। तो लगातार हम आपको दे रहे हैं यहाँ से विजुअल। ये अमित शाह थे, गृह मंत्री, जिनसे हमने बातचीत करी अभी। कैमरा पर्सन यशपाल के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए अनुज। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कैसा माहौल है, अद्भुत नजारा है। हर तरफ से फूलों की ही बारिश हो रही है, हर तरफ से पुष्प वर्षा हो रहा है। अद्भुत स्वागत हुआ है, अद्भुत स्वागत किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और अमित शाह की मौजूदगी है। देखिए ये चमक और धमक और उनके चेहरे की मुस्कान देखिए और समझिए कि क्यों ना वो खुश हों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और पूरा भारी जन समर्थन मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को। इस वक्त ये तस्वीरें बयां अपने आप कर रही हैं कि किस तरह की अभी पोजीशन में है बीजेपी और टीएमसी। ये दोनों के अंतर को दर्शाती हैं, दिखाती हैं। ये देखिए, हर तरफ लाखों की संख्या में यहाँ पर जनता जमा हुई। बदलाव है, अब भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंचने वाली है पश्चिम बंगाल के अंदर? सर देखिए, जो जन सैलाब आगे और पीछे, आपके कैमरामैन पीछे भी दिखाए जरा जी। अरे पीछे दिखाओ, पीछे जी। ये जन सैलाब देखिए जी। जो लोग आए हैं वो बताता है जी कि तृणमूल कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोकल मुद्दों की बात करती हैं ममता बनर्जी, आप भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ लोकल मुद्दों को उठाने वाली है? किससे इजाज़त दिलाने वाली है पश्चिम बंगाल के लोगों को? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बना हुआ है, कानून और व्यवस्था बनी हुई है, परिवारवाद बना हुआ है, सरहदों के अंदर से होती हुई घुसपैठ बनी हुई है। ये सारे मुद्दों पर बंगाल की जनता त्रस्त है और एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। हालांकि जल सैलाब जो है वो जवाब दे रहा है अमित शाह जी, लेकिन फिर भी आपको बाहर का कह देती हैं दीदी, कहती हैं बाहर के हैं। मैं तो गुजरात से ही आता हूं, मगर यहाँ चुनाव मैं नहीं लड़ने वाला, बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे, बंगाल के धरती पुत्र लड़ेंगे। जिस तरीके से हमले अमित शाह जी लगातार देखने को मिले हैं, कल भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला होता है,
कैसे लॉ एंड ऑर्डर होने वाली है? देखिए, जनता का जो सैलाब है वो बताता है कि हमारे अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा पर हमला करा वो ममता जी को उल्टा पड़ा है। अब वो आप भय की राजनीति आगे नहीं चलेगी, जागरूक हो चुकी है और अब की कोई किसी से डरने वाला नहीं। किसानों को बरगलाने का काम कर रही है वामपंथी और ये कहेंगे अमित शाह जी। इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, इतना ही कहता हूँ सबने संवाद करना चाहिए। तो ये तो गृह मंत्री अमित शाह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। देखिए, अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फुल्ली कॉन्फिडेंट है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जन सैलाब ये देखने को मिल रहा है। तो लगातार हम आपको दे रहे हैं यहाँ से विजुअल। ये अमित शाह थे गृह मंत्री जिनसे हमने बातचीत करी अभी। कैमरा पर्सन यशपाल के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए अनुज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं, हर तरफ फूलों की बारिश हो रही है। जनता लाखों की संख्या में सड़क की बाईं तरफ, सड़क के दाईं तरफ, हर तरफ घरों से भी, ऊपर छतों से भी फूलों की बारिश हो रही है। जोरदार स्वागत हुआ है। यहाँ पर बीजेपी के चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। उनकी धमक को, उनकी चमक को देख सकते हैं। यहाँ पर दिलीप घोष जी की मौजूदगी है, साथ ही बीजेपी। देखिए अमित शाह और दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय सभी लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए ना, लगभग यहाँ पर लाख से ज्यादा, कल मिदनापुर से भी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पब्लिक है। जी हाँ, हर तरफ कई किलोमीटर लोग, लेफ्ट राइट बाएं दाएं हर तरफ सड़क के कहीं भी एक जगह पैर रखने की जगह नहीं है। और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद, सिक्योरिटी पूरी तरह से एकदम दुरुस्त। और देखिए जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये गाड़ी निकल रही है, रोड शो हो रहा है। ऊपर अगर बात करें, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है और हर तरफ लाखों की संख्या में यहां पर पब्लिक मौजूद है। इस तरफ दिखाएं, इन तस्वीरों को पहुंचाएं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, ये चमक, ये धमक और ये देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट। कल हमने देखा था मिदनापुर में लाखों लोग पहुंचे हुए थे इनको सुनने के लिए। और आज रोड शो, कल शानदार रैली के बाद आज धमाकेदार रोड शो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी में। यहाँ पर जो बोलपुर की जनता है, आसपास की पूरी जनता है, वो भयानक, बहुत जबरदस्त सपोर्ट, जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है पश्चिम बंगाल में इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर ये बेचैन करने वाली तस्वीरें। अब भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंचने वाली है पश्चिम बंगाल के अंदर सर? देखिए, जो जन सैलाब आगे और पीछे, आपके कैमरामैन पीछे भी दिखाए जरा जी। अरे पीछे दिखाओ, पीछे जी। ये जन सैलाब देखिए जी। जो लोग आए हैं वो बताता है जी। कि तृणमूल कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोकल मुद्दों की बात करती हैं ममता बनर्जी, आप भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ लोकल मुद्दों को उठाने वाली है, किससे इजाज़त दिलाने वाली है पश्चिम बंगाल के लोगों को? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बना हुआ है, कानून और व्यवस्था बनी हुई है, परिवारवाद बना हुआ है, सरहदों के अंदर से होती हुई घुसपैठ बनी हुई है। ये सारे मुद्दों पर बंगाल की जनता त्रस्त है और एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। हालांकि जल सैलाब जो है वो जवाब दे रहा है अमित शाह जी, लेकिन फिर भी आपको बाहर का कह देती हैं दीदी, कहती हैं बाहर के हैं। मैं तो गुजरात से ही आता हूं, मगर यहाँ चुनाव मैं नहीं लड़ने वाला, बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे, बंगाल के धरती पुत्र लड़ेंगे। जिस तरीके से हमले अमित शाह जी लगातार देखने को मिले हैं, कल भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला होता है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर होने वाली है? देखिए, जनता का जो सैलाब है वो बताता है कि हमारे अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा पर हमला करा वो ममता जी को उल्टा पड़ा है। अब वो आप भय की राजनीति आगे नहीं चलेगी, जागरूक हो चुकी है और अब की कोई किसी से डरने वाला नहीं। किसानों को बरगलाने का काम कर रही है वामपंथी और ये कहेंगे अमित शाह जी। इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, इतना ही कहता हूँ सबने संवाद करना चाहिए। तो ये तो गृह मंत्री अमित शाह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। देखिए, अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फुल्ली कॉन्फिडेंट है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जन सैलाब ये देखने को मिल रहा है। तो लगातार हम आपको दे रहे हैं यहाँ से विजुअल। ये अमित शाह थे गृह मंत्री जिनसे हमने बातचीत करी अभी। कैमरा पर्सन यशपाल के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए अनुज।
बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप तक हम सजीव ये प्रसारण कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये अभूतपूर्व है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। देखिए बोलपुर की जनता, ये पहले दीदी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन ये बोलपुर की जनता कुछ और ही बोल रही है, इनके मन में कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि ये जो लाखों के समर्थन, लाखों की संख्या में जो सड़क के दोनों तरफ लोग जुटे हुए हैं, ये बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। क्या है इनके मन में, क्या चल रहा है और ये क्या करने वाले हैं, आगे कौन सा ये कदम उठाने वाले हैं। जनता की जो भावनाएं हैं वो सड़क पर इस वक्त हैं, वो इसलिए कि हर तरफ लाखों लोग नजर आ रहे हैं, जहां भी देखिए एक भी पैर रखने की जगह नहीं है। ये पूरा खचाखच जहां तक ये सड़क जा रही है, आपको जनता वहां तक नजर आएगी। कई किलोमीटर में लोग दोनों तरफ ये मौजूद हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। भारी जन समर्थन देखकर केंद्रीय गृह मंत्री के